दोस्तों ये हमारा सिक्योर लॉगिन सिस्टम कोऑर्डिनेटर 4 के ऊपर दूसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम एक तो यहाँ पर सबसे पहले अलर्ट मैसेज ठीक करेंगे, जो कि हमारा इस तरीके से आता है अगर मैं कुछ भी गलत यूज़र नेम या पासवर्ड डालता हूँ, सो ये जो हमारा एरर मैसेज शो होता है, सो इसको हम फिक्स करेंगे, थोड़ा ठीक करेंगे, लाइक जैसे हम बूटस्ट्रैप के अलर्ट यूज़ करेंगे इसमें। एंड दूसरा हम इसमें यूज़ करेंगे, हम इसमें सीएसआरएफ टोकन किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। सीएसआरएफ टोकन क्या होता है फ्रेंड्स? सीएसआरएफ टोकन हमारा इनवैलिड रिक्वेस्ट जो होती है हमारी, जो हम सर्वर पर भेजते हैं, सो इनवैलिड रिक्वेस्ट को ये हमारा प्रिवेंट कर देता है। सीएसआरएफ टोकन की फुल फॉर्म होती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। इसके बारे में देखेंगे अभी और। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो एरर मैसेज है, इस एरर मैसेज को फिक्स करते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं इसका डिज़ाइन और फिर सीएसआरएफ टोकन इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये हमारा कोड है, फाइल है और हमने ये डेटाबेस बनाया था इसका लॉगिन नाम से, जिसमें एक हमने टेबल बनाई थी एडमिन लॉगिन। सो चलिए, सबसे पहले तो ये वेलकम बूटस्ट्रैप भी हटा देते हैं और इसकी जगह लिख लेते हैं सिक्योर लॉगिन सिस्टम यूजिंग कोऑर्डिनेटर 4। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैसेज भी हमारा ठीक हो गया और साथ में अब इसको भी चेंज करते हैं। ठीक। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये बूटस्ट्रैप का एक अलर्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सक्सेस वाला अलर्ट ले लेते हैं और इसको लगाते हैं हम यहाँ पर कंटेनर के पास। ठीक। सो एक बार देख लेते हैं मैसेज कैसा शो हो रहा है हमें। तो ये कुछ इस तरीके से हमें शो हो रहा है। इसमें बूटस्ट्रैप की आई थिंक पैडिंग हम 0 कर देते हैं या 1 कर देते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से इसका टेक्स्ट कर देते हैं हम सेंड। सो ये कुछ इस तरीके से हमारा एरर मैसेज शो होगा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बस हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी और हमें यहाँ पर चेक कराना होगा ये एरर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ, और यहाँ पर हमें गेट की जगह बस हैज लगाना होगा। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एरर एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये बूटस्ट्रैप ये कोऑर्डिनेटर 4 का प्रीडिफाइंड सेशन का हमारा फंक्शन होता है, मेथड होता है। ठीक, जिसकी हेल्प से हम ये यूज़ कर सकते हैं और इस एरर को उठाकर हम यहाँ डाल देते हैं। ये कुछ इस तरीके की एरर और इसी को हटा देते हैं। ठीक। और एक बार और इसकी रेप्लिका बना लेते हैं और इसे भी यहीं पर डाल देते हैं। एरर की जगह हम यहाँ डालेंगे डेंजर और सक्सेस में हम सक्सेस, और इसमें हम इसकी की चेंज कर देंगे। जैसे ये सक्सेस की है तो यहाँ पर सक्सेस की डाल देते हैं और इन दोनों को हटा देते हैं। सो अभी के लिए देखते हैं क्या आता है हमारा। सो मैसेज हमारा गायब हो गया जो हमने लगाया था। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एडमिन एडमिन 123। सो ये देखिए पासवर्ड इज नॉट वैलिड। सो ये कुछ पीएचपी का आई थिंक, हाँ इसको हटा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब डालते हैं हम एडमिन एडमिन 1234 और सबमिट करते हैं। सो पासवर्ड इज नॉट वैलिड। आई थिंक फाइल सेव नहीं हुई हमारी, किसने अगेन सेम मैसेज दिया। वाई, ओके ओके ओके, हमें यहाँ से भी हटाना है एरर में से, हमने केवल सक्सेस में से हटाया था। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एडमिन 123, तो ये हमारा अलर्ट। और अगर मैं पासवर्ड सही डाल देता हूँ एडमिन और यूजर नेम भी एडमिन, तो ये हमारा लॉग इन कर देता है। ठीक। सो अभी के लिए हम इसे लॉग आउट करते हैं। ठीक। तो ये हमारा सर्वर रिक्वेस्ट चली गई, मीन्स हमारा अलर्ट मैसेज ठीक हो गया। तो अब इसमें यूज़ करते हैं CSRF टोकन। ठीक। CSRF टोकन क्या होता है, अब कोई भी इनवैलिड रिक्वेस्ट हमारी, लाइक जैसे कि जो भी हम यहाँ पर उल्टा सीधा डालेंगे, ठीक है, अगर वो उसको CSRF टोकन की
CSRF टोकन उसका मैच करता है, ठीक? या उसको लगता है कि उसकी रिक्वेस्ट ठीक है, तो वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज़ उसको वहीं पर ही प्रिवेंट कर देगा वो। सो हमको क्या करना है, यहाँ पर CSRF टोकन इम्प्लीमेंट करने के लिए, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि CSRF टोकन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, जिसमें कि पूरे अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ किस तरीके से हम CSRF टोकन यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम उसको हर फ़ॉर्म में या एजेक्स रिक्वेस्ट में किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट में हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। सो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो फिलहाल हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं CSRF टोकन। सो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमें CSRF टोकन को इनेबल करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ CSRF लिखता हूँ और CSRF प्रोटेक्शन करके मैं इसको इनेबल कर देता हूँ फिलहाल, ठीक। सो ये हमारा CSRF प्रोटेक्शन इनेबल हो गया इसमें। और अब इसको हम कर देते हैं बंद। फिलहाल ये जो वेरिएबल है CSRF टोकन नेम, XRF XCSRF टोकन, हेडर नेम, कुकी नेम, इन सबको हम हैंडल करेंगे कॉन्फ़िग फाइल की हेल्प से। हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। हालाँकि हम यहाँ से भी इसको हैंडल कर सकते हैं, बट हम इसको यहाँ से हैंडल करेंगे। वो आपकी चॉइस है, आप यहाँ से हैंडल करना चाहते हैं या यहाँ से हैंडल करना चाहते हैं कॉन्फ़िग फाइल से। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ऐप फाइल होती है हमारी, ये हमारे देखो CSRF टोकन, अगर आप यहाँ सर्च भी करेंगे CSRF के नाम से, सो यहाँ पर हमारे ऑलरेडी ये इनेबल हुए हुए हैं, ठीक? तो हम इसको यहाँ से हैंडल नहीं, हम इसको ऐप फाइल से हैंडल करेंगे, ठीक? ये आपकी चॉइस है, आप ENV से हैंडल करना चाहते हैं या ऐप से हैंडल करना चाहते हैं, ठीक? सो फर्स्ट स्टेप था हमारा यहाँ से CSRF प्रोटेक्शन को इनेबल करना, जो हमने कर दिया, ठीक? अब उसके बाद हमें एक और काम करना होगा, जो होगा फ़िल्टर के अंदर, ठीक? फ़िल्टर के अंदर जैसे आपको याद हो हमने एक अलाइस बनाया था एडमिन फ़िल्टर, जो कि हमारा रीडायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट बिना लॉगिन किए डैशबोर्ड या किसी अदर पेज पे जा रहे थे, किसी अदर राउट्स पे जा रहे थे, तो ये उसको वापस से हमें लॉगिन पेज पर ही लेकर आ रहा था, जो कि फ़िल्टर का काम कर रहा था। तो इसी फ़ाइल में फ़िल्टर के अंदर एक और वेरिएबल है नीचे, ग्लोबल, ठीक? में एक है बिफोर और आफ्टर। इस बिफोर का मीन्स है जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट होगी हमारी, मतलब ये उससे पहले हमारा चलेगा, ठीक। सो ये देखिए इसने लिखा भी हुआ है कमेंट में, अप्लाइड बिफोर एंड आफ्टर एवरी रिक्वेस्ट। अगर पहले हमें किसी भी रिक्वेस्ट से पहले हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, सो हम यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। सो हमको क्या करना पड़ेगा, CSRF को यहाँ से भी इनेबल करना पड़ेगा, ठीक। सो अभी के लिए हमारा काम हो गया है। हमने CSRF को ग्लोबल फ़िल्टर फ़ाइल से भी इनेबल कर लिया और हमने ENV से भी इनेबल कर लिया है। सो अब हमने क्या ऐप फ़ाइल के अंदर, अगर हम चाहें तो यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे CSRF, यहाँ आपका कोई भी फ़ॉर्म हो सकता है, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट नेम हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दीजिए, या आपको नहीं चेंज करना, मत चेंज कीजिए, ये आपकी चॉइस है, ये आपके ऊपर है, ठीक? सो अब देखिए, अभी हम ऑलरेडी सारा काम कर चुके हैं। वेलकम मैसेज सब कुछ कर चुके हैं हम, ठीक? और अब मैं देखता हूँ, और अब एक और काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, होम के अंदर आते हैं अपने, जो हमने ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी, पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्रिंट अंडरस्कोर आर लगा लेता हूँ, जिसमें कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, जो भी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी वो बताएगा यहाँ तक आई है या नहीं आई है, ठीक? या कौन कौन सी हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पर मैं डालता हूँ एडमिन, यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा। सो ये देखिए इसने क्या करा, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी एक्सेप्शन, द एक्शन यू रिक्वेस्टेड इन इज नॉट अलाउड। इसने क्या करा, हमको एक एरर थ्रो कर दी। एक सेकेंड, ठीक। सो ये हमने, इसने हमें एरर थ्रो कर दी। इसको हम बंद भी कर सकते हैं एरर को, यहाँ से ENV में जाके,
हम प्रोडक्शन की जगह डेवलपमेंट की जगह जैसे ही प्रोडक्शन करेंगे सो हमारी एरर सॉर्ट हो जाएगी। सो फिलहाल कहने का मोटिव ये है कि ये अब हमारी कोई भी रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करने देगा, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है दिस एक्शन रिक्वेस्ट इज़ नॉट अलाउड। ठीक? सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब ये जो जितनी भी रिक्वेस्ट है, इसको कैसे वो वेरीफाई करेगा और कैसे आगे लेके जाएगा, ठीक? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल यूज़ करेंगे, कहाँ पर? इस फॉर्म टैग के बाद, ठीक? हम क्या करेंगे यहाँ से एक बनाएँगे इनपुट टैग, जो रहेगा हमारा हिडन, ठीक? इसमें एक हम नेम पास करेंगे और एक हम करेंगे वैल्यू पास, ठीक? नेम में क्या डालेंगे हम? नेम में डालेंगे हम CSRF अंडरस्कोर टोकन, CSRF टोकन, और वैल्यू में भी हम डालेंगे टोकन, और टोकन के साथ हमें चाहिए CSRF हैश, ठीक? सो अब देखिए, मैं क्या करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ ऊपर, यहाँ देखिए, इसने क्या करा? CSRF टेस्ट ने नेम दे दिया और एक वैल्यू दे दी इसकी, ठीक? इसने ऑटोमेटिकली ये हमें नेम और वैल्यू जनरेट करके दे दी। सो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ही हम कर सकते हैं एडमिन और कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे सो देखिए, इसने अभी क्या करा? हमारी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड रिक्वेस्ट है। अगर इनवैलिड रिक्वेस्ट होती तो ये उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक? सो उसके लिए हम CSRF टोकन इनेबल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता हमें। CSRF टोकन और CSRF हैश यूज़ करते हैं और हमारा जो टोकन है, जो हमारा CSRF है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, ये हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक? सो अब के लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आते हैं वापस से और इसको क्या करते हैं कमेंट आउट, ठीक? और यहाँ पर आ जाते हैं। अब एक बार यहाँ से आते हैं एडमिन और कुछ भी रॉन्ग डाल के देखते हैं, पासवर्ड इज नॉट वैलिड, इसको डालते हैं यूजर नेम इज नॉट वैलिड, ठीक? एडमिन और वापस से एडमिन, और अब मैं अगर सबमिट करता हूँ तो ये हमारा डैशबोर्ड पर लेकर आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, CSRF टोकन को हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, ठीक? बट ये बात हमें याद रखनी है कि अब हम जितनी भी पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हमें ये CSRF टोकन देना कंपलसरी है, ठीक? अब बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारी ऐसी हो सकती है जिसमें कि हम CSRF टोकन को नहीं भेजना चाहते। बहुत सी रिक्वेस्ट होती हैं ऐसी जिसमें हम नहीं चाहते कि CSRF टोकन जाए हमारा, ठीक है? सो उस राउट्स को हमें पहले से ही फ़िल्टर में डिफ़ाइन करना होगा कि किस तरीके से हम, मतलब हमको उसे पहले ही बताना होगा कि इस जो राउट्स है, इस राउट्स पे हमारी वो CSRF को प्रिवेंट कर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने CSRF टोकन और अलर्ट मैसेज के ऊपर बात की। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सा लेकर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।